कि इस देश में चुनाव मुद्दों पर होंगे कि नहीं होंगे। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, निवेश, रोजगार, उद्योग, इन पर चुनाव होंगे या चुनाव के मुद्दे ये रह जाएंगे। आज उसने भाषण दे दिया, उसकी 10 साल सरकार में हुआ, 10 साल से आज भी बापड़े मनमोहन सिंह जी के पीछे पड़े, उनको कोसते रहते। नेहरू ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह ने, अरे तुमने क्या किया बताओ 10 साल में? आपने किसान की आमदनी दुगनी करी क्या? लोगों के खातों में पैसे भेज दिए क्या? और अब कह रहे हम क्या, कौन सा काल है, अमृत काल 2047 तक। अरे भाई 43 की बात कर रहे हो। आपको जनता ने 2 बार मौका दिया। राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती। आपने क्या तोप चला दी मुझे बताओ? राजस्थान को क्या दर्जा दिला दिया? कौन सा यहाँ बड़ा काम आपने करा दिया? इसलिए मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाता नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कार्ड क्या है, 10 साल में क्या काम किया आपने। आज मैं सुबह सीकर में था, फिर झुंझुनू गया, अनिल चोपड़ा लड़ रहा है चुनाव ग्रामीण में, जो सभाएं मैं कर आ रहा हूँ, जो लोगों की भावना में देख रहा हूँ, और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर लोग समझ गए कि लोकतंत्र में तराजू को बराबर तोलना पड़ेगा। सोच समझ के वोट का प्रयोग करो। और हम लोगों ने कोशिश की है राजस्थान में, बाकी राज्यों में, कि नौजवानों को मौके मिले। और मुझे खुशी है आज ललित जी आपके बीच उम्मीदवार बनकर आए हैं। इनको लंबे समय से मैं जानता हूँ, ललित को संघर्षशील व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है, और ना दबने वाला, ना डरने वाला, ना झुकने वाला। और इसे ही कह रहे थे अपने भाषण में, जीत कर दिल्ली जाएंगे तो उनकी बाह पकड़ के बात कर सकते हो, अच्छा बुरा कह सकते हो, एक घर के व्यक्ति की तरह बर्ताव कर सकते हो। उस व्यक्ति को चुनो जो आपके बीच का है, जो आपकी सेवा करना जानता है, जो दुख सुख में आपका भागीदार रहे। ये संदेश देना बहुत जरूरी है। इन बातों को भूल जाओ, ये गोत्र है, ये जाति है, ये फलाना, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये गुजर, ये मीणा, ये जाट, यादव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विचारधारा का चुनाव है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का काम आपने देख लिया, और ये 5 साल में हम लोगों को, मुझे गर्व इस बात का है कि हमारी पार्टी ने घोषणा करी है, हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, किसानों की खरीद के कानून बनेगा। इन लोगों ने जो 3 काले कानून बनाए थे, जो बिचौलियों के लिए, काला बाजारी करने वालों के लिए, इन निजी हाथों में देश के कृषि का पूरा उद्योग देना चाहते थे, मंडियों को बंद करना चाहते थे, उसके विरुद्ध हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि हम सरकार में आएंगे तो एमएसपी कानून बनेगा, लीगल गारंटी बनेगी। गरीब परिवार की महिलाओं के घर में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम लोग देंगे। 50% आरक्षण महिलाओं का सरकारी नौकरी में होगा। 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र की, उनको हम भरेंगे। ये हमारी गारंटी है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, ये विचारधारा योजना अगले 5 साल की क्या कार्यकल्पना हम लोगों की है, क्या नीति हमारी होगी। इनके 10 साल में उन्होंने क्या किया? हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, खान, बिजली घर, जो मिला देश की संपत्ति औने पौने दाम में दे डाली किसी को। और जो खाई बढ़ गई है, आप भी देखते हो अखबार टीवी, जो अमीर थे इतने दौलत वाले हो गए कि उनके पास अपने पैसा करने का समय नहीं है, और जो गरीब था, मध्यम वर्ग में था, वो लगातार गरीब होता चला जा रहा है। तो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, और गांव और शहर की। इन सब बातों को हमें आने वाले भविष्य में सोच समझ कर अपने बात का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अलवर की जनता ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया, मुझको व्यक्तिगत रूप से, मेरे परिवार को, सबको आपने बहुत प्यार दिया है। और मैं हमेशा एक अधिकार के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ललित यादव जी को अपना वोट दो, सोच समझ कर देना है। ये देश का चुनाव है, ये प्रधानी प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये गोत्रों का झगड़े नहीं है।